एक बड़ी प्यारी घटना है। एक संत मंडली जिसके मुखी संत बड़ी कमाई वाले थे, उनका एक नियम था कि जहां पर एक बार पड़ाव डाल दें 4 महीने से पहले वहां से जाते नहीं हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चलते जा रहे हैं संत मंडली, जैसे निरंकार का हुक्म हुआ कि नदी के किनारे जगह देखकर उन्होंने पड़ाव डाल दिया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब जहां पे पड़ाव डाला उस नदी के किनारे जो गांव है वो एकदम अनोखा गांव है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वहां पर चोर, डाकू, ठग, मनमुख, बेमुख जितने भी दुनिया के पाप है सब कमाने वाले, पूरा गांव ही चोरों और डाकुओं का। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो गांव के बारे में लिखा है इस प्रकार से कि उस गांव में कोई भी आदमी काम नहीं करता, कोई खेती बाड़ी नहीं करता, सब चोर हैं। बच्चों को बचपन से ही चोरी डाके डालना सिखाया जाता है। और जब एक बच्चा पहली बार कोई चोरी करके लाता है, डाका मार के लाता है, तो सारा गांव खुशियां मनाता है कि आज ये कमाने वाला हो गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये वहां का नियम है। कभी संतों की संगत नहीं की, संतों से दूर रहते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब जब संतों ने वहां पर पड़ाव डाल दिया तो आसपास के गांव वालों ने विचार किया कि ये तो कोई सेवा करेंगे नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो डाकुओं का गांव है और संतों को पता नहीं, यहाँ पर पड़ाव डाल दिया उन्होंने जाकर विनती की कि यहाँ मत रुकिए, ये डाकू हैं, चोर हैं, आपको परेशान करेंगे और कुछ नहीं, कोई सत्संग में नहीं आएगा, एक दिन भी नहीं आएगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। अब भोजन कहाँ से खाओगे, ये तो भोजन की भी कोई सेवा ही नहीं करेंगे। तो संत कहने लगे हम तो गांव वालों के आश्रय नहीं, निरंकार के आश्रय बैठते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमने तो पड़ाव डाल दिया और हमारा नियम है 4 महीने से पहले हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अब जो होगा वो निरंकार की मर्जी। अब गांव वालों ने विचार किया, जो आसपास के पड़ोस के गांव थे, कि क्यों ना हम ही सेवा कर लें, क्योंकि ये तो करेंगे नहीं। अभी 4 महीने तक उन्होंने आपस में ड्यूटियां बांट ली कि एक दिन इस गांव से भोजन आएगा, एक दिन इस गांव से आएगा। अब संत मंडली है, प्रवचन शुरू हो गए, कीर्तन कथा के प्रवाह शुरू हो गए। जो भी गांव वाले आते हैं भोजन की सेवा करने वो जुड़ जाते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसा समय आ गया कि वहाँ छावनियां बन गई, तंबू लग गए, लोग वहां पे रहने शुरू हो गए, एक नया गांव ही बस गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दिन रात कथा कीर्तन का प्रवाह, पर वो डाकू दूर से देखते रहे पर सेवा करने आए नहीं, और एक दूसरे को कहते रहे कोई चले मत जाना। सुना है बड़े अजीब लोग हैं वो, शराबी जाते हैं वहां पर और आकर कहते हमने शराब छोड़ दी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इनकी संगत से बच के रहना, पता नहीं क्या बोलते हैं क्या करते हैं। एक कहता है मैंने कल ही सुना, रोज मांस खाता था, आज आके कहता कि मैं नहीं खाऊंगा। इन लोगों से तो बच के रहना चाहिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब डाकू है, स्वभाव है उनका, कहने लगे हमारे सारे लोग इस तरह से बिगड़ गए तो कमाई कैसे करेंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। डाकुओं में से कोई भी सेवा करने नहीं गया, पर देखते रहते कि सारे गांव जा रहे हैं, सब सेवा कर रहे हैं। 4 महीने बीत गए। जब पड़ाव उठने लगा, आखिरी दिन है, जाने लगे सब संत महापुरुष, तो डाकुओं के सरदार ने सबको इकट्ठा किया कि हमारा नाम बड़ा खराब हो गया है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारा नाम बड़ा खराब हो गया है कि इन डाकुओं ने कोई एक दिन भी सेवा नहीं की। पहले ही हमारे गांव वाले हमसे कम मिलते थे आसपास के, अब तो बिल्कुल नहीं बुलाते। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहले उनकी नजरों में हम बुरे थे, अब तो और बुरे हो गए। तो सब कहने लगे क्या करें। तो डाकुओं का सरदार कहता है एक काम करते हैं, आखिरी दिन है, जाकर थोड़ी सेवा कर लेते हैं। इन संतों के पास जो सामान है उठाकर दूसरे गांव तक हम छोड़ आते हैं, बस इतना ही करते हैं। कौन से इनकी संगत करनी, कौन इनसे प्रवचन सुनने हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कम से कम थोड़ी इज्जत बन जाएगी गांव वालों में कि इन्होंने सेवा की। पर सब मिलकर समझाने लगे सर कि ध्यान से सरदार, कहीं ये ना हो जाए
कि उनकी संगत करके आप बिगड़ जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उनको कोई बात मत मान लेना। शराबी शराब छोड़ देते हैं, चोर चोरियां छोड़ देते हैं उनसे मिलने के बाद। आप कहीं ऐसे मत होके आ जाना। ध्यान से रहना, सावधानी से जाना, मन बना के जाओ कि उनकी कोई बात नहीं माननी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सरदार ने मन बनाए, अपने खास लोग साथ मिले और संतों को जाके कहते हैं कि आओ आपका सामान हम उठाकर छोड़ आते हैं। संत कहने लगे इतने समय से आप दिखाई नहीं दिए, आप कौन हो? कहने लगे जो पहला गांव है वो मैं वहां का सरदार हूँ, डाकुओं का सरदार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत मुस्कुरा के कहने लगे ठीक है भाई, सामान आप छोड़ दो, ये सेवा आप कर लो। डाकू सामान उठा के जा रहे हैं, संत साथ में चल रहे हैं। थोड़ी देर बाद संत कहते हैं भाई काम क्या करते? कहने लगा चोरी। डाकू उसी वक्त कहता है सरदार देखो भाई, आपका काम है प्रवचन करना, दूसरे गांव में जाके करना, यहाँ पर हमें प्रवचन मत देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम चोरी छोड़ने वाले नहीं हैं। संत कहने कोई बात नहीं, मैं तुमसे चोरी छोड़ने के लिए कहाँ कह रहा हूँ, सिर्फ पूछ ही तो रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो महापुरुष कमाई वाले थे। कमाई वालों की बात अलग होती है साथ संगत। बाबा नंद सिंह जी जैसे, संत बाबा ईश्वर सिंह जी राणा साहब जैसे, संत अतर सिंह जी मस्तुआने वाले, संत बाबा थारिया सिंह जी, ये कमाई वाले महापुरुषों हैं। कमाई जिनका नाम लेते ही सिमरन शुरू हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जे को बचन कमावे संतन का। अब संत पूछते हैं भाई शराब भी पी लेते हो? कहने लगा ऐसा कोई दिन नहीं जब हम शराब नहीं पीते। डाकू कहता है ऐसा कोई दिन ही नहीं जब हम शराब नहीं पीते। तो मांस भी खा लेते हो? कहने लगा हाँ खाते हैं। किसका खाते हो? कहने लगे मांस खाते हैं जिसका मिल जाए, कभी सोचा नहीं कौन सा खाना है कौन सा नहीं, मांस तो मांस है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो संत कहने लगे हमारी फिर छोटी सी बात तो मान लो, मैं ये नहीं कहता कि मांस छोड़ दो, शराब छोड़ दो, मैं इतना कहता हूँ केवल एक दिन शराब मत पियो महीने के, एक दिन खाली। तो डाकू कहने लगा कौन से दिन? कहने लगा चलो एकादशी के दिन शराब मत पिया करो। तो डाकू हंसने लगा। संत कहने लगे हंस क्यों रहे हो? कहने लगे कोई बात नहीं, अगर आपको खुशी मिलती है तो एक दिन नहीं पीते, पर हम तो उसके एक दिन पहले डबल पी लेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जब तक गिर ना जाए पीकर तब तक पी लेंगे। आपका वचन भी रह गया, हमारा काम भी हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। डाकू कहने लगा डाकुओं का सरदार संतो आप बड़े भोले हो, आप कोई भी बात बताओगे हम उसमें से रास्ता निकाल लेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत अपना मुस्कुरा रहे हैं कि काम बन रहा है, डाकू अपना मुस्कुरा रहा है कि संतों का काम नहीं बन रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब संत कहते हैं बस एक का मांस मत खाओ, किसी एक जानवर का नाम ले लो, एक पक्षी का नाम ले लो, उसका मांस नहीं खाऊंगा। तो डाकू कहने लगा ठीक है, कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु संत नानक। कहने लगे चलो ठीक है, मन को खुशी हुई तुमने बात मानी। डाकू फिर हंस पड़ा, कहने लगे कौवे का मांस खाता कौन है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु मैंने तो आज तक नहीं खाया, आप भी खुश हो गए, मेरा काम भी बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब संत कहते हैं कि चोरी करना पर किसी गरीब के घर में मत करना। डाकू हंस के कहने लगा गरीब के घर में मिलता क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु हम नानक। गरीब के घर में क्यों चोरी करेंगे? जाएंगे तो किसी धनवान के घर में जाएंगे। आपकी ये बात भी मान ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चौथी बात संतों ने कही, किसी का नमक खा के हराम नहीं करना। किसी के घर का नमक खाया हो वहां पर जाके चोरी मत करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। डाकू मन में सोचा कौन हमें अपने घर में बुला के भोजन कराता है? कहाँ हमने किसी के घर में जाके भोजन करना है कि उसका नमक खाएंगे फिर चोरी नहीं करनी है। कहने लगा संतों आपकी खुशी के लिए ये बात भी मान ली। अब वो संतों ने आखिरी वचन किए सबसे इंपॉर्टेंट, कहने लगे 5 माएँ होती हैं, तो व्यभिचारी है, पराई स्त्री का संग करता है, पर 5 माँओं का ध्यान देना। एक अपनी माँ, एक मित्र की माँ, माँ के बराबर होती है, एक गुरु पीर की माँ, माँ के बराबर होती है, एक राजा की रानी जो होती है माँ के बराबर होती है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इन माँओं को माँ मानना, बुरी नजर मत डालना। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
डाकू कहने लगा ठीक है, आपकी ये बात भी मानी, अब आप खुश? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत कहने लगे हमें संतुष्टि है, तूने हमारी बात थोड़ी मानी पर मानी तो सही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शब्द चल रहा है क्या, ध्यान देना। जे को बचन कमावे संतन का, 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 सो गुर प्रसादी करिए, सो गुर प्रसादी करिए। सागर पारे उतरिए, सागर पारे उतरिए। जे को बचन कमावे संतन का, 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 सो गुर प्रसादी करिए, गुर प्रसादी करिए। सागर पार उतरिए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत अपने गांव चले गए, डाकू अपने गांव। समा बीता, अब रात को बैठे हिसाब लगा रहे हैं कहाँ पर चोरी करें। गरीब के घर तो करने नहीं, वचन दिया है संतों को। अमीर को घर की लिस्ट बनाई है, अब सबसे अमीर तो राजा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन बनाया कि एक ही बार राजा के महल में चोरी करते हैं, कई महीनों तक कोई चोरी नहीं करनी पड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चले गए, दीवार फांद कर अंदर चले गए। रात के समय महल में प्रवेश किया, हीरे जवाहरात गहने चोरी किए, गठड़ी बांध ली, जाने लगे। अंधेरे में हाथ कहीं टकराया, कटोरी में मुंह में उंगली डाली तो चूरन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संतों के वचन याद आ गए कि नमक खा के हराम नहीं करना, जिस घर का नमक खाया हो वहां पर चोरी नहीं करना। वहीं पर पोटली रख दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देखिए है डाकू और वचन का पूरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात तो मानने वाले की होती है, बात ही मानने वाले की है। आज का पूरा प्रकरण आप ध्यान से सुनो। जो गुरु की बात मान लेगा उसकी बात बन जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पोटली वहीं छोड़ दी, जाने लगा तो राजे की रानी ने रोक लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे मुझे अपने साथ ले जाओ, ये राजा बुजुर्ग है, मैं जवान हूँ, मुझे अपने साथ ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पीछे पड़ गई डाकू के, इस डाकू के सरदार के पीछे पड़ गई रानी। अब ये कहता है नहीं, राजे की जो स्त्री होती है, रानी होती है, माँ समान होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वचन याद आ गए संतों के। 5 माएँ होती हैं, उनमें से एक राजा की रानी, वो भी माँ समान होती है, उस पर बुरी नजर नहीं डालना। वो रानी मिन्नतें कर रहे के साथ में ले जाओ, ये कहता है नहीं, और ये सारी बातें राजा खड़ा सुन रहा है, उसकी नींद खुल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हैरान हो रहा है कि रानी मिन्नतें कर रही है और एक चोर, एक डाकू जो चोरी करने आया है, ईमान इतना संभाल के रखा है कि जवाब दे रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और वो चोर वहां से भाग गया। सुबह राजा ने पहचान तो लिया था, सिपाही भेजे, मंगवा लिया। राजा सिंहासन से उतर के नीचे आया, कहने का मुझे बड़े बातों कुछ सवालों का जवाब दो, तुमने सारे गहने बांध लिए फिर छोड़ क्यों दिए? तो कहने लगा ऐसा संतों की संगत हो गई थी, एक बार सिर्फ एक दिन, सिर्फ थोड़े समय के लिए उन्होंने वचन किया था कि जहाँ पे नमक खा के हराम नहीं करना, तो मैंने आपके राजमहल का नमक खा लिया था।
इसलिए मैं सारे गहने छोड़कर जा रहा था। राजा हैरान हुआ। दूसरी बात पूछी कि रानी तुम्हारे पीछे पड़ी थी कि मुझे ले जाओ साथ में, तुमने अपना ईमान कैसे कायम रखा, कैसे छोड़ दिया उसे? तो वो कहने लगा कि आपकी रानी हमारी माँ के समान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये वचन संतों ने किए थे कि जितना मर्जी वह विचार कर ले, पर एक बात का ख्याल रखना, 5 माओं के साथ बुरी नजर मत रखना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा हैरान हुआ, कहने लगा है तो तू डाकू चोर, पर संतों की संगत ने, उनके वचनों ने तुझे देवता बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा कहने लगा मैं बुजुर्ग हूं, मेरा कोई औलाद नहीं है, और रानी देखो कैसी है, तो मैं तुम्हारे जैसे आदमी को राजगद्दी सौंपना चाहूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु कि नानक। इंसान हो तो तुम्हारे जैसा, जिसकी अवस्था देवता जैसी हो, असूलों का पक्का। अब मैं तुम्हें अपना वजीर बनाता हूँ और मेरे मरने के बाद तुम राज सिंहासन पर बैठोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब यह वजीर की कुर्सी पर बैठा है और इसने अपने सारे गांव को फौज में नौकरी दे दी, उनकी भी चोरियां छुड़ा दी। क्यों? सोच में पड़ गया केवल संतों के 2 वचन माने। वजीर बन गया हूं मैं राजा का, और राजगद्दी मेरे लिए तैयार है कि राजा बन गया हूं मैं, 1-2 वचन मानकर, तो बाकी के 3 क्यों ना मानूं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 2 वचन मानने से मैं राजा बन गया, मैं 3 क्यों ना मानूं? और वो ऐसा राजा बना कि उसका प्रताप चारों तरफ फैल गया। और यही संत मंडली एक बार वापस आई गांव में। गांव का हाल देखकर हैरान हो गई, सारा गांव तरक्की कर रहा है। जहां पर झोपड़ियां थी वहां पर हवेलियां खड़ी हैं। पूछने लगा कैसे हुए? संतों ने पूछा तो बताया आपके बताए हुए रास्ते से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो संतों ने पूछा वो सरदार कहाँ है तुम्हारा? तो कहने लगे वो तो अब राजा बन चुका है, पर मरने की हालत में मर रहा है, आप जाके उसको मिल लो कि बहुत बीमार है। हकीम कह रहे हैं कि कौवे का मांस खाएगा तो बचेगा, और वो कहता है कि नहीं, जहाँ इतने वचन माने हैं मर जाऊंगा, पर मैंने संतों को वचन दिया कि कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जे को वचन कमा रहे। ये तो मानो साध संगत जी एक कहानी है, मानो किसी ने मन घड़त बनाई हो, सच भी हो हमें नहीं पता क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं, पर बाणी तो कह रही है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाणी तो पुकार पुकार के कह रही है कि जे को वचन कमावे, संतों की संगत करके। दास कई बार कहता है, स्वामी विवेकानंद जी एक बात कहा करते थे कि चमचा कटोरी में है पर सब्जी नहीं खा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो शरीर की संगत करते हैं वो मानो चम्मच है, कटोरी में है पर सब्जी खा नहीं रहा। जो वचनों की संगत करते हैं वो सब्जी खा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु और नानक। पेट तो उसका भरेगा जो सब्जी खाएगा। केवल शरीर की संगत करके कुछ प्राप्त नहीं होगा, वचनों की संगत करके। अभी दास कुछ दिन पहले मॉस्को होके आया है, रशिया में। मैं हैरान हो गया वहां जाकर साथ संगत जी, मैं सोच भी नहीं सकता था। हर दूसरे आदमी ने मुझे एक ही बात कही, हर दूसरे आदमी ने, कि 1.5 साल पहले तक वचन मानने की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं, हमें नहीं पता दुनिया में कहाँ कहाँ लोग जुड़े, ये इस जगह का तो मुझे पता भी नहीं था। सबका एक ही बात कहना था, सबकी। -25 डिग्री टेम्परेचर होता है वहाँ पे, -25 -35 में चला जाता है कि आदमी बाद 5 मिनट खड़ा होगा बीमार पड़ जाएगा। बर्फ जम जाती है मुंह के ऊपर भी, आंखों के ऊपर भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात दास इसलिए बता रहे कि इतनी माइनस टेम्परेचर में भी वो सारे लोग अमृत वेला संभालते हैं वहां पर, और हम ये सोचे कि यहाँ ठंडी है, गुरुद्वारे नहीं जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतनी ठंड कि हम तो सोच भी नहीं सकते, वो उसमें भी अमृत वेला संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1.5 साल पहले तक हम यहाँ पर जितने भी बहुगिनती में लोग हैं, यहाँ पर हम जॉब करते थे किसी न किसी के पास। 1.5 साल पहले हमारे हाथ में पेन ड्राइव आई आपके, हमने सुना कीर्तन जिसमें अमृत वेले की वड्याई बताई गई। हम सब ने अमृत वेला संभाला, साथ संगत जी सब ने लगभग अमृत वेला संभाला है। जिनके घर में ठहरे, जिनको मिलने गए, 3 बजे हस्बैंड वाइफ दोनों उठकर बैठ जाती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे हमने सिर्फ वो बात मानी, आज हमारी 3-3 4-4 दुकानें हैं अपनी, वहां पर बड़े बड़े शोरूम हैं उनके। हम यहाँ पर बैठ के गा रहे हैं, हम यहाँ पर बैठ के सुन रहे हैं, पर लेने वाले वहां बैठ कर ले रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन्होंने कभी शरीर की संगत नहीं की, वचन माने गुरबानी के,
वचन माने, नौकर से मालिक बन गए। ये वाणी कह रही है, प्रमाणित करती है इस बात को। कितना कुछ सुन चुके हैं। मैं बस एक ही बात हाथ जोड़कर सारी संगत से कहता हूं, हम सारे वचन नहीं मान सकते। जैसे वो डाकू नहीं मानते थे, हम भी डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, ठग हैं, हम मनमुख हैं। पर एक बात तो मान ले, एक बात मुझे विश्वास है, गुरु नानक की हजूरी में दास कह रहे हैं, बाबा आनंद सिंह जी के वचनों पर विश्वास है कि अगर हमने अमृत वेला संभाल लिया, एक वचन मान लिया, क्योंकि बाबा आनंद सिंह जी के वचन है, जहां अमृत चला गया जहर की जगह नहीं बचेगी, सारे अवगुण अपने आप निकल जाएंगे। एक वचन पल्ले बांधने के अमृत वेला मरते दम तक एक दिन भी नहीं छोड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारी संगत जकारा बुलाओ हाथ खड़े करके कि हम नहीं छोड़ेंगे अमृत वेला। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तरिए। हे पातशाह तरस कर तेरे बचनों के ऊपर चल सके, ये ताकत भी तू ही बख्श।